एक दिन मेरा दोस्त मुझसे मिलता है और मुझे कहता है कि मयूर, अगर तू लाइफ में कुछ अच्छा काम करेगा ना तो तुझे मरने के बाद एक स्वर्ग मिलेगा। मैंने उसे कहा कि अगर तू डेली अपने माँ बाप की सेवा करेगा ना, उनकी रेस्पेक्ट करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो तुझे जीते जी स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद नहीं, अभी ही तुझे स्वर्ग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, व्यास टॉक में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है, किसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अनमोल है, यानी कि इस पर हम जितनी भी बातें करो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। एक माँ बाप की कहानी लेकर आया हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये मुंबई शहर की एक बहुत ही सुखी परिवार था, अच्छा सा छोटा सा परिवार था। एक लड़का था, उसकी अभी अभी शादी हुई थी। शादी होकर कुछ 6 महीने हुए थे और वो लोग अपने घर में रहते थे। बहुत ही अच्छा उनका घर था, एक बंगलो था। माँ बाप, उसका लड़का और उसकी जो अभी अभी शादी हुई थी उसकी वाइफ, ये 4 जनों का फैमिली था। बहुत ही अच्छे लोग थे और बहुत पैसे वाले भी थे, बहुत ही अमीर थे। लेकिन जो लड़के की वाइफ थी ना, वो थोड़े मॉडर्न ज़माने की थी, राइट। उसको साड़ी पहनना, पल्लू ढकना, ये सब पसंद नहीं था। उसने लड़के को शादी से पहले ही कहा था कि अगर शादी होगी, उसकी लव मैरिज हुई थी, तो उस लड़की ने उस लड़के से कहा था कि शादी के बाद मैं टॉप जीन्स पहनूंगी, मुझे अलग से घर चाहिए, हम लोग मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे, ये उस लड़की ने कहा था। लेकिन लड़का ने कहा कि तुम आओ एक बार घर, शादी करते, उसके बाद हम मम्मी पापा से बात करेंगे, आगे की बात बाद में, पहले तो तुम शादी करके घर पे आओ, सेटल हो जाओ, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। बहुत टाइम हो गया। वो लड़की जो थी वो साड़ी पहन के घर के रीति रिवाज के साथ चल रही थी। साड़ी का जो पल्लू होता है वो ढक के काम कर रही थी, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। 6 महीने हो गए थे शादी को और लड़की बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने लड़के से कहा कि अब 6 महीने हो चुके हैं, अभी मैं बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे साड़ी नहीं पहन, मुझे ड्रेस या टॉप ये सब पहनना है और मुझे मॉडलिंग करना है। तुम्हें पता है कि मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक है, मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे मॉडल बनना है। तो प्लीज़ अपने पिताजी से कहो, ये सब जो भी बात है उनसे शेयर करो। तो लड़का बोलते कि 6 महीने तो हो ही गए, एक काम कर 4 महीने और वेट कर, मैं किसी ना किसी तरह अपने पिताजी को मना लूँगा। तो 4 महीने भी हो जाते हैं। लड़का कुछ नहीं बोल पाता अपने पिताजी से। उसके बाद लड़की और गुस्सा होती है और उस दिन वो खाना भी नहीं बनाती। वो बोलती है मैंने तुमसे कहा था पिताजी से ये बात करने के लिए, माताजी से ये बात करने को, बट तुमने अभी तक ये बात नहीं कही। प्लीज़ उनको ये बात कहो कि मुझे साड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ड्रेस पहनना है और मुझे मॉडलिंग भी करना है, राइट। जाओ अभी के अभी जाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इतना तक उस लड़की ने कह दिया। अब लड़का प्रेशर में आ चुका था। वो पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा कहो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़का सारी बात अपने पिताजी को बताता है कि पापा ये प्रॉब्लम है, ये जो आपकी बहू है ये थोड़े मॉडर्न ज़माने की है, बट 1 साल तक किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर रही है, बट अब इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये चाहती है कि ये मॉडलिंग करे और घर पे भी ड्रेस पहन के घूमे, लेकिन आपके सामने तो नहीं घूम सकती ड्रेस पहन के या फिर शॉर्ट्स पहन के। तो पिताजी अगर आप बुरा ना मानो तो हमारा एक पास में गैरेज भी है, आप दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाओ। पिताजी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि बेटा उनसे कह रहा है कि आप दोनों गैरेज में शिफ्ट हो जाओ। घर तो पिताजी का है, पिताजी ने अपनी मेहनत से ये घर को बनाया है। जो बंगलो में वो रह रहे हैं वो पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाया है। और बेटे की तो अभी अभी जॉब लगी है, 20,000 की उसकी सैलरी है, और बेटा पिताजी को बोल रहा है घर से गैरेज में जाने के लिए। पिताजी जो थे वो खुशी कुछ ना बोल दे, अपनी वाइफ के साथ उस गैरेज में शिफ्ट हो जाते और बोलते बेटे को कि सामान पहुंचा देना, हम लोग जा रहे हैं। बेटा बहुत खुश हो जाता है कि वाह मेरी बात पिताजी ने इतनी जल्दी से मान ली। दौड़ा दौड़ा अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, अब तुम्हें जो करना है करो, जैसा रहना है रहो, कोई टेंशन नहीं, अब सिर्फ इस घर में हम दोनों रहेंगे। वाइफ बहुत खुश हो जाती है। एक दिन पिताजी उनके गैरेज में से उनके घर में आते हैं और बेटे को बुलाते, बेटा मुझे तुमसे कुछ काम है। बेटा बोलता हाँ कहो ना पिताजी, क्या प्रॉब्लम है। तो पिताजी बोलते मेरे पास ये 2 टिकट है कुल्लू मनाली के, आप दोनों घूम के आओ। बहू के साथ आप शादी के बाद कहीं पर घूमने गए नहीं हो, तो बहू को घुमा लाओ, एंजॉय करो लाइफ को। तो लड़का भी बहुत खुश हो जाता है, यार हमारे पिताजी के साथ इतना बुरा किया फिर भी पिताजी हमें टिकट दे रहे। दौड़ा दौड़ा वाइफ के पास जाता है, बोल आज हमारे पास 2 कुल्लू मनाली की 2 टिकट है, कल की हमारी फ्लाइट है, बहुत इंजॉय करेंगे। तो लड़की बोलती है हाँ ठीक है, इतना खुश मत हो, क्या पता पिताजी को कोई साजिश हो इसके पीछे। लेकिन लड़का बोलता है क्या साजिश होगी, हम तो घूमने जा रहे, चलो एंजॉय करते। तो दोनों जन घूमने चले जाते हैं कुल्लू मनाली। 10 दिन का उनका टूर होता है, तो दोनों जन घूमने चले जाते हैं। पीछे से पिताजी का बहुत बड़ा एक प्लान होता है। तो उनके जाने के बाद पिताजी एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं और उस घर को बेच देते हैं। कौन सा घर? जिस घर में वो लड़का और बहू रह रहे हैं उस घर को बेच देते हैं।
और एक दूसरा बड़ा आलीशान बंगलो खरीद लेते हैं और उस लड़का लड़की के लिए एक रेंट पे फ्लैट खरीदते हैं, यानी कि खरीदते नहीं, रेंट पे ले लेते हैं और उसका भाड़ा होता है 10,000 रुपये। पिताजी 1 महीने का भाड़ा उस मालिक को दे देते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा 10 दिन में आने वाला है, तो 1 महीने का रेंट तुम रख लो, उसके बाद मेरा बेटा इसको चुकाते रहेगा। उसके बाद 10 दिन बीत जाते हैं। बेटा जो था वो कुल्लू मनाली से अपनी वाइफ के साथ वापस आता है और जैसे वो देखता है कि डोर पे एक अलग ही वॉचमैन बैठा होता है, वो बोलता है अरे तुम कौन हो भाई, वॉचमैन कहाँ गया दूसरा वाला? तो वो वॉचमैन कहता है कि आपके पिताजी ने इस घर को बेच दिया है, अब यहाँ पे दूसरी फैमिली रह रही है, आप ऐसे जाओ। तो तुरंत वो लड़का पिताजी को फ़ोन लगाता है, बोलता है पिताजी क्या माजरा है, क्या हो गया, फ्लैट बिक गया, क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो पिताजी जो थे तुरंत बाइक से आते हैं उस बेटे के पास और उनको सारी बात बताते हैं। बोलते हैं कि बेटे तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस घर को बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि तुमने मुझे घर से निकाला, राइट? तेरी माँ और मुझे तुमने घर से निकाला। ये घर तो हालांकि मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस घर के साथ, तो मैंने इस बंगलो को बेचकर आगे 1 किलोमीटर के पास इससे भी बड़ा बंगलो मैंने खरीदा है, इससे भी आलीशान बंगलो है। तो तुम्हारी माँ और मैं उसी बंगलो में रहने वाले हैं और तुम्हारे लिए मैंने एक फ्लैट देख लिया है रेंट पर, 10,000 का भाड़ा मैंने महीने का दे दिया है। आगे तुम्हारी इच्छा, बहू को तुम्हें जैसे रखना है रखो, बहू को जो मॉडलिंग करना है, जो कुछ भी करना है करो, जैसे कपड़े पहनना है पहनो, हम तो जा रहे हैं अपने घर और तुम जाओ अपने घर। ये कहकर पिताजी वहाँ से निकल जाते हैं। बेटा उधर ही शॉक हो जाता है और अपने रेंट वाले घर पे चला जाता है और वाइफ को भी लेके जाता है, सभी उसको स्टोरी बताता है कि ये पिताजी ने घर को बेच दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वाइफ और वो लड़का दोनों ही बहुत ही दुखी होते हैं कि यार कहाँ वो बंगलों की चकाचौंध की रौनक और कहाँ ये रेंट का घर। 1 महीने तो जैसे तैसे निकल जाते बिकॉज पिताजी ने 1 महीने का रेंट उनको दिया होता है मकान मालिक। दूसरे महीने से प्रॉब्लम का पहाड़ उनके सर पे टूट पड़ता है क्योंकि उस लड़के की सैलरी होती है 20,000 रुपये, 10,000 उसको महीने का रेंट देना होता है और बाकी के 5,000 रुपये घर का खर्चा, ग्रॉसरी का सामान, राशन जो भी है, 5,000 उसका, बचे सिर्फ 5,000। अब उस 5,000 में लड़की कैसे करेगी मॉडलिंग, क्या करेगी? मॉडलिंग की उसने क्लास की फ़ीस थी 1.5 लाख रुपए, तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा? तो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमने बहुत गलत किया अपने माता और पिता के साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको ये सब रियलाइज़ होता है, बट अब किस मुंह से जाए उनके पास। एक दिन बहू जो होती है उस लड़के की वाइफ, वो सब्जी खरीदने जाती है। पहली बार ज़िंदगी में वो सब्जी खरीदने जाती है क्योंकि इसके पहले उनके घर पे 2 नौकर थे, वो लोग जाते थे सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन अभी वो लोग इस रेंट के घर पे रह रहे हो। तो उस लड़की पहली बार सब्जी खरीदने जाती है, तो जो भी उनके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उनको देख के हंसने लग जाते हैं कि देखो ये रहने वाली महलों की आज खुद सब्जी खरीद रही है, कैसे दिन आ गए। अगर पिताजी और माताजी के साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ये भी बहुत खुश होते। तो लड़की बिना सब्जी खरीदे अपने हस्बैंड के पास जाती है, बोलते हैं कल से मैं सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगी, तुम चले जाना सब्जी खरीदने के लिए। लोग ताने मार रहे हैं, क्या हो रहा है यार, हमारे साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग इस रेंट के घर में 2 से 3 महीने रहते हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि पैसे की कमी होने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं। फाइनली दोनों जन बात करते हैं कि काम करते हैं, पापा के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, शायद वो लोग घर पे रख ले। पिताजी नाराज नहीं थे, वो उनको सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे। पिताजी चाहते ही थे कि जब भी मेरा बेटा आएगा मैं उसको माफ़ कर दूंगा। और फाइनली उसका बेटा उसके द्वार पे जाता है, उसके नए बंगलों पे जाता है, बहुत बड़ा घर होता है। दरवाज़ा नॉक करता है और बोलता है पिताजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पिताजी समझ जाता है कि ये क्यों आया है, किस लिए आया है, किस कारण से आया है। वो उसको बिठाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है तू क्यों आया है, कल एक काम करना, बहू को लेकर यहाँ पे आ जाना। पिताजी होते यार दिल बहुत ही कोमल सा होता है, वो नहीं चाहते कि उसका बेटा हमेशा मुसीबत के साथ ही रहे। और लाइफ में कभी ऐसी गलती मत करना, जो गलती तुमने अभी की है उस गलती को दोबारा रिपीट मत करना। लड़का बहुत ही खुश होता है ये बात सुनकर, अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है पिताजी ने हमें अपना लिया है, अब दोबारा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लड़की भी कहती है कि हाँ ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। एक छोटी सी गलती की वजह से माँ बाप को घर से निकाला, हमने निकाला, उनका घर तो उनका ही था, फिर भी हमने उसे गैरेज में शिफ्ट होने के लिए कहा। गैरेज में तो हमें जाना चाहिए था, उनको नहीं। लड़की को भी बहुत पछतावा होता है और बोलता है मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था, मैंने ही तुम पर प्रेशर डाला था कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और दोबारा मैं तुमसे ये बात नहीं कहूँगी। और फाइनली वो दोनों एग्री हो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों घर पे जाते हैं, दोनों ही मम्मी पापा से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अगर आप चाहे तो हम
आज से इस गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं, हमें नहीं चाहिए इस घर की रौनक। अगर आप कहे तो हम गैरेज में चले जाते, लेकिन पिताजी और माँ दोनों कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम दोनों यहीं पर रहो, खुश रहो और कोई बात की टेंशन मत लो। अगर तुम्हें मॉडलिंग करना भी है, पिताजी ये तक कहते हैं कि अगर तुम्हें मॉडलिंग करना भी है तो मुझे पहले कहती यार, पहले कहती तो हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते, बैठ के कुछ डिस्कशन करते, राइट। दोबारा ऐसी गलती मत करना, और हम इसके बारे में कुछ प्लानिंग भी करेंगे। आपको मॉडलिंग करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ मॉडलिंग करो, अपनी ज़िंदगी जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहो, साथ मिलकर रहेंगे तो ज़्यादा खुशियाँ हम दे पाएंगे। तो इसी तरह इस कहानी को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी समझ में आई होगी, और आप लोग भी आज से अपनी मॉम डैड की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना स्टार्ट कर दोगे। हालांकि आप करते होगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप नहीं करते और अभी से स्टार्ट कर दो, हालांकि आप करते होगे, लेकिन अगर आप करते भी हो तो ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप 80% करते हो तो 100% रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज वो है तो हम है। क्योंकि मॉम और डैड का लाइफ में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों पर। अगर सपोर्ट हो ना, उनका सर पे अगर हाथ हो तो हम लाइफ में बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर उनका सर पे हाथ नहीं हो, उनका सपोर्ट नहीं हो, तो इस स्टोरी की तरह हम लोग भी बिखर जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मॉम डैड को घर से निकाल देते हैं। आपने सुना होगा ये सब स्टोरी, निकाल दिया, अलग से रहने चले गए शादी के बाद, लेकिन उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लोग साथ में रहते हैं ना, वो लोग हमेशा बहुत ही खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक छोटी सी कहानी समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए मोटिवेशनल धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है आपको पता है, आपको अपना ध्यान रखना है। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। दिस इज मयूर व्यास साइनिंग आउट।